हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। बहुमत हासिल कर चुके एनडीए में जहां आगे की प्लानिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से लेकर पटना और पटना से लेकर आंध्र प्रदेश तक सियासी तपिश भी महसूस की जा रही है। 2 सैकड़े का आंकड़ा लांघ चुका विपक्ष सत्ता में आने के ख्वाब देख रहा है और अधूरी जीत की मदहोशी में बड़े बड़े बयान दे रहा है, विकल्पों की बात कर रहा है, लेकिन दावों की जमीन कहां है, इस सवाल पर मुंह फेर ले रहा है। और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो संविधान लोकतंत्र रोकने बचाने का जो प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफ़ी हद तक कामयाब हुए। अब हमारी यही उम्मीद है कि जो भी नई सरकार बने, खास तौर पे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण जो बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में जो है वो किया जाए। जनता ने 24 के चुनाव में एनडी गठबंधन को जनादेश नहीं दिया, जबकि एनडीए को स्पष्ट जनादेश मिला है। एनडी गठबंधन के तमाम दलों ने मिलकर 234 सीट जीते, जबकि बीजेपी ने अकेले पीएम मोदी के चेहरे पर लड़कर 240 सीटें हासिल की है। बावजूद इसके एनडी गठबंधन के नेता जनादेश को नजरअंदाज करके सत्ता हासिल करने के दावे कर रहे हैं, लेकिन दावे और आपको दिखा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर। आप देखिए, प्रदेश में भी सरकार बनाई और केंद्र में एनडीए सबसे ज्यादा सीट में भारतीय जनता पार्टी, और उसके ठीक बाद टीडीपी का नंबर है और वो चंद्रबाबू नायडू को आप देख सकते हैं, साफ नजर आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आज नजर रहेगी क्या कहते हैं। बहुत उतार चढ़ाव देखा, लेकिन उसके बाद फाइट बैक किया। प्रदेश में भी अच्छे नंबर्स हैं उनके और एनडीए में साथी होने के साथ अपने नंबर्स को भी अच्छा किया और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी के बाद टीडीपी। हालांकि बोले नहीं कुछ, मीडिया के कैमरेज, मीडिया के माइक लगातार इंतजार कर रहे हैं क्या कहेंगे, लेकिन एक खुशी नजर आ रही है उनके चेहरे पर और अब इंतजार है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और चुनाव नतीजे आने के बाद सबकी नजरें टीडीपी और जेडीयू पर ही सबसे ज्यादा हैं, क्योंकि कोशिश ये की गई कि और एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई कि इंडी गठबंधन की ओर से इन दोनों ही नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की गई है, फिर चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचे अब सीधा निकल चुके हैं और यहाँ पे देखिए निकल चुके हैं चंद्रबाबू नायडू। यहाँ पे एयरपोर्ट पे उनके समर्थक भी यहाँ खड़े हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े लगातार ही बजाए जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद जो एनडीए की बैठक होगी उसमें शामिल होने के लिए चंद्रबाबू नायडू यहाँ पे पहुंचे हैं और टीडीपी को लेकर के एक बड़ा रूप देखा जा रहा था। पहले आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार पहुंचे थे दिल्ली और अब चंद्रबाबू नायडू भी पहुंचे हैं और लगातार ही एनडीए के जो तमाम घटक दल हैं, तमाम जो सीनियर लीडर है वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका काफिला दिल्ली एयरपोर्ट से निकल चुका है और कुछ ही देर के बाद जो एनडीए की बैठक होगी 4 बजे, उस बैठक में शामिल होने के लिए ये चंद्रबाबू नायडू यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से निकले। हम बात करने की कोशिश बिल्कुल, यहाँ से चंद्रबाबू नायडू एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और यहाँ से निकल करके वो सीधा एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। और कुछ देर पहले हमने नीतीश कुमार को भी देखा था, उससे पहले हमने देखा जितने भी सीनियर लीडर हैं जो लगातार जो एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए उनके घटक हैं, उनके जो सीनियर लीडर है वो लगातार ही पहुंचते हुए एक एक करके वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। और जितने भी समर्थक है जो बीजेपी के समर्थक हो या फिर एनडीए के समर्थक हो, वो लगातार ही तो अभी आप लोगों को सुन रहे थे जो बता रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू पहुंचे और इस बीच बड़ी खबर मिल रही दिल्ली से, जहां पार्टी दफ्तर पहुंचे चिराग पासवान। समर्थकों ने चिराग का स्वागत किया है। चिराग की पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है इस बार और विश्वास रखकर हम लोगों को 5 सीटें लड़ने के लिए दी।
मैं बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि एक नए नाम और एक नए सिंबल की पार्टी को जिस तरीके से बिहार की जनता ने अपना विश्वास जताया और 5 सीट हम लोग लड़े और 5 की 5 सीट हम लोग जीते। 100% स्ट्राइक रेट के साथ हमारे तमाम प्रत्याशी आज भारत की संसद के सदस्य हैं। जमुई से अरुण भारती जी हैं, वीना जी हैं, वैशाली से शांभवी जी हैं, तो सबसे कम उम्र की सांसद समस्तीपुर से मौजूद यहाँ पर राजेश हैं, खगड़िया से। ये तमाम वो चेहरे हैं जिस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैंने हमेशा कहा है कि मेरे लिए मेरा भी एक MY समीकरण है। कुछ लोग MY समीकरण में जातीयता देखते हैं, सांप्रदायिकता देखते हैं, पर मेरे लिए मेरा MY जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब शपथ लेंगे। और आप देखिए कि अपने पार्टी कार्यालय से कार्यकर्ताओं के का बड़ा हुजूम है यहाँ, जोश और उत्साह के साथ चिराग पासवान का स्वागत किया जा रहा है। सभी 5 सांसद इनके साथ आए हुए हैं। खुद एक चिराग पासवान सांसद हैं, बाकी 4 भी इनके सांसद साथ में आए हैं। और अभी पार्टी कार्यालय से ये सीधे इनका कहना है कि वो प्रधानमंत्री आवास तक जाएंगे, जहां पे आज NDA के घटक दलों की मीटिंग है। तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे इस बात का खुलकर कहा कि हम NDA के साथ हैं, रहेंगे। और जहां तक नीतीश का सवाल है, वो भी दृढ़ता के साथ NDA के साथ खड़े हैं, ये चिराग पासवान का मानना है। बाकी अब देखना है कि मीटिंग के बाद क्या तारीख तय होती है। जो औपचारिकता थी, पहले आने के बाद इन्होंने अपने स्वर्गीय पिता के जो चित्र था उस पर माल्यार्पण किया, उनको श्रद्धांजलि दी और इस बात को भी दोहराया कि जो भी नींव रामविलास पासवान ने रखी थी, ये उसी का फल है कि आज इनका स्ट्राइक रेट 100% है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज देखिए चिराग पासवान ने एक बहुत अच्छा जो अपना परफॉर्मेंस दिया है। जनता का धन्यवाद कर रहे थे, बिहार की जनता का धन्यवाद कर रहे थे और ये भी कहा कि हमारा MY समीकरण मुसलमान और युवा जातियां नहीं है, यूथ और महिला है। और इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से यूथ हमारी पार्टी से जीत कर आए हैं। ये सारी बातें चिराग पासवान ने मीडिया से कही और देखिए किस तरह से उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ से वो सीधे मीटिंग में जाएंगे, जो NDA की मीटिंग प्रस्तावित है शाम को 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री आवास पर। उसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि हम खुद बताएंगे कि आगे इस मीटिंग में क्या तारीख तय हुई, किस दिन प्रधानमंत्री मोदी जो 18वीं लोकसभा है वो कब से शुरू होगी और कब नए तीसरी बार शपथ लेने की तारीख तय होगी। तो ये सब जो मीटिंग